और आपने कहा कि किसी मंत्री ने कहा और मंत्री ने रोका, मंत्री ने बात की, फिर इसमें नीतीश कुमार जी कहाँ चले आते हैं? हमने तो नहीं कहा था कि अपने को हनुमान बताइए, ना मोदी जी को राम बताइए, तो मैंने नहीं कहा, तो उन्होंने कहा था और वो अपना जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार की राजनीति में इन दिनों काफ़ी कुछ चल रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चिराग पासवान अपने घर से बेघर हो चुके हैं और बेघर होते ही उन्होंने सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया है। तमाम मुद्दे हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ, जैसा कि आप जानते हैं, हर्षवर्धन सिंह जी हैं। और सर, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, चिराग को आप लोग ने बेघर कर दिया, सड़कों पर उनके सामान बिखरे पड़े हैं, अंबेडकर जी की मूर्ति फेंकी पड़ी है। पूरा आरोप जो है चिराग पासवान वो आप लोगों पे लगा रहे हैं, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब लोग बेघर, मतलब होना मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं रहना नहीं चाहता था और मैं तो घर छोड़ने ही वाला था। मुझे बात समझ में नहीं आई कि पिछला 1.5 साल से आप क्या कर रहे थे। 1.5 साल से आप उस घर के में रहने के लिए एलिजिबल नहीं थे। जब आप एलिजिबल नहीं थे तो छोड़ देना चाहिए था। और आपने कहा कि किसी मंत्री ने कहा और मंत्री ने रोका, मंत्री ने बात की, फिर इसमें नीतीश कुमार जी कहाँ चले आते हैं, या जेडीयू कहाँ चली आती है, बिहार की सरकार कहाँ चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूल है, लोकसभा का पूल है जिसमें वो मकान है। तो इसमें कहाँ से हम चली आती है बिहार सरकार, या बिहार की कोई बात वो होती है? कह रहे हैं सर कि सांसद होने के नाते दिल्ली में मुझे कोई आवास नहीं है, मैं अपने नानी के घर में जा रहा हूँ, आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। कभी वो मोदी जी को अपना हनुमान बताते थे, आज वही राम जी ने हनुमान को बेघर कर दिया। हमने तो नहीं कहा था कि अपने को हनुमान बताइए, ना मोदी जी को राम बताइए, तो मैंने नहीं कहा, तो उन्होंने कहा था और वो अपना जानते हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आजकल हम लोग भी बड़ा, मतलब जानते हैं, पॉलिटिकल जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, वो लोग वो घर जो होता है, वो नानी का घर किसका होता है किसका नहीं, बहुत लोग, मतलब ये छुपी हुई बात, इसको ओपन करना ठीक नहीं है। क्योंकि नानी का घर है कि किसका घर है, कि नानी के नाम से लिया हुआ है, बहुत सी बातें होती हैं, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन आपके पास, आपको सरकारी घर मिला होगा, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बार से नहीं है, 2 बार से हैं। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि सरकार ने आपको, भारत सरकार ने आपको घर नहीं दिया होगा, आपको घर तो दिया ही होगा। तो जब आपको घर दिया है तो आप अपने घर में रहिए। क्या आप अपने घर में अपनी माताजी को नहीं रख सकते? ये भारत सरकार का है, भारत सरकार का, इसमें हमारा या नीतीश कुमार जी का या किसी का नहीं, लेकिन उनके लांछन जो वो लगा रहे हैं, इस पर मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, शराबबंदी मुद्दा बिहार में तो हमेशा चर्चाओं का विषय रहा है, एक बार फिर से चर्चा का विषय हो गया है। 2000 और 5000 रुपए के फाइन देकर के जो शराब पीते पकड़े जाएंगे वो जुर्माना देकर छूट सकते हैं। विपक्ष जोरदार हमला कर रहा है कि लोग जब शराब पीने बैठेंगे तो 2000 और 5000 रुपए का नोट पहले से रख देंगे और पुलिस को दे देंगे और छूट जाएंगे, ये कह रही है विपक्ष। विपक्ष तो बड़ा मज़ेदार बात करता है भाई। पिछले कुछ दिनों से ये, जब से बंदी हुआ था, बोल रहा था कि ये कोई शराब पीना इतनी बड़ी जुर्म है कि उसके लिए 7 साल का सज़ा हो, फलाना हो, ठिकाना हो, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, वो गलत है। आज अगर थोड़ा नॉर्मल, उन्हीं लोगों के आग्रह पर और लोगों की बात सुनकर अगर थोड़ा नॉर्मल किया गया कि ठीक है, पहले बार जो पकड़े जाएंगे उनको ये सज़ा होगी, तो आज उनको बुरा लग रहा है। उनको चाहिए, अगर वो लोग एक बार मांग करें, विधानसभा में बात उठाएं कि नहीं, हमको 7 साल का ही सजा चाहिए, तो हम लोग फिर से कर देंगे। संशोधन ठीक किए हैं आप लोग। संशोधन तो सब चीज़ में, कोई भी दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं जिसका संशोधन होता है। ये संविधान बना था तो उसके पहले ही पार्लियामेंट जो हुई थी उसी में उसका संशोधन हो गया था। तो संशोधन का रास्ता तो हमेशा रहता अच्छा, है। एक अंतिम सवाल सर, कल परिणाम आने वाले हैं सीटों के, एमएलसी चुनाव को। आप लोग एनडीए की तरफ से क्या लगता है कितने सीटों पर जीत दर्ज करेंगे? तेजस्वी यादव देखिए अभी भी सड़कों पर है, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे जीत तो हमारी सुनिश्चित है। सबसे पहले तो वो ऐसी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके परिवार के लोग तक उनको वोट नहीं दे रहे हैं। पहले अपने परिवार के लोगों को वोट तो दिलवा लेते, तब जनता उनको वोट करती। उनके घर में 4 वोट है, जिसमें 3 लोगों ने वोट नहीं किया है। तो या तो इनके खिलाफ वोट नहीं किया है, या जनता अपने कैंडिडेट के खिलाफ, पक्ष में वोट नहीं किया है। जो भी किया हो, वोट ही नहीं किया। तो वो इस बात को नहीं बोल सकते। और कल आप आइएगा इसी ऑफिस में,
हम लोग यहाँ जश्न मनाते हुए मिलेंगे, गुलाल खेलते हुए आपको मिलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे एनडीए जीतेगी और इन लोग को एक एक सीट के लिए कितना मुश्किल होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। साफ तौर पर एमएलसी चुनाव के रिजल्ट जो है वो कल आने वाले हैं, परिणाम सबके सामने होगा। फिलहाल जेडीयू की तरफ से ये कहना है कि जीत हमारी सुनिश्चित होगी, हम लोग कल जीतेंगे और कल यही वक्त, यही समय और यही जगह होगा जहां पर कल जीत का जश्न भी मनेगा। फिलहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि राज्य और नीति दोनों मिलकर चलती है। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बने रहिए द इंडिया टॉप के पास। नमस्कार।